नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया। तो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लग रहा है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ सकें। आप लोगों का सहयोग मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अपना सहयोग बना के रखें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपका सहयोग प्रदान करें। तो कल मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता बताई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसकी विशेषताओं में नगरीय विशेषता बताई मैंने आपको, व्यापार वाणिज्य, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कृषि, सारी विशेषताएं मैंने आपको कल बताई थी। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा कि भाई आपको जो है मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, ऑप्शन दे देंगे 4, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा स्थल किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को तो हड़प्पा के लिए भेजा था और राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के उत्खनन के लिए भेजा था। तो इसकी खोज जो हुई है राखल दास बनर्जी द्वारा की गई है। कहाँ पे है ये स्थल? लरकाना सिंध, जो पीओ के क्षेत्र में आता है, वहाँ पे है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा गया था पहली बार, पहले सब्जेक्टिव जो पेपर होते थे उसमें आता था ये कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमको मिली हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से हमको विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है, जो बहुत बड़ा स्नानागार है। ऐसा बोला जाता है कि शायद यहाँ पे सार्वजनिक स्थल रहा होगा ये, और यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान वगैरह किए जाते होंगे, और विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण इसको कहा गया है। किसने कहा है? जॉन मार्शल ने, क्योंकि उन्होंने भेजा था तो उन्होंने ही बोला कि भाई ये तो भाई बहुत ही चमत्कारी चीज़ है, ठीक है, आश्चर्यजनक चीज़ है। इसके अलावा विशाल स्नानागार के अलावा बात करें तो यहाँ पे हमको अन्नागार भी देखने को मिलते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? ये भी मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार की बात करें तो यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, उत्तर से दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों पे किसका लेप किया गया? बिटुमिनस का लेप किया गया है। और पास में 6 वस्त्र बदलने के लिए कक्ष भी बनाए गए हैं नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि बिटुमिनस का लेप किया गया था, ठीक है। उसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से हमें, जिसने एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं, ठीक है, कांसे की बनी हुई है। तो नर्तकी की मूर्ति भी आपको यहाँ से मिली। पुजारी की मूर्ति भी मिली है। एक्चुअली क्या है, एक ऊपर का जो पार्ट मिला है, धड़ नहीं मिला, ऊपर ऊपर का पार्ट मिला है पुजारी का। उसको आँख, उनकी आँखें थोड़ी-सी बंद हैं और थोड़ी-सी खुली हुई हैं, मतलब जैसा ध्यान की मुद्रा में कोई व्यक्ति बैठा होता है, उस टाइप की मूर्ति है। लंबे बाल हैं, दाढ़ी भी बनी हुई है, मूंछ नहीं है, ठीक है। और शॉल ओढ़े हुए हैं, और शॉल में किसका काम किया हुआ है? कसीदा का काम किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है मूर्ति, पुजारी की मूर्ति की विशेषता है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमें यहाँ से महाविद्यालय के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, वृहत स्नानागार, अन्नागार, नर्तक की कांसे की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, ठीक है। कहाँ पे है ये स्थल? लरकाना सिंध प्रांत में है। उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। अब उसके बाद में बात करें, दूसरा स्थल आ जाएगा आपका हड़प्पा। हड़प्पा स्थल की बात करें तो दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए भेजा था 1921 में। मोंट गोमरी जो है पंजाब, जो पाकिस्तान प्रांत में आता था, शाहीवाल जिला वर्तमान में पड़ता है। यहाँ पे भी जो है रावी नदी के तट पर अन्नागार मिले हैं। 6-6 की पंक्ति में 12 जो है, टोटल 12 मिले हैं, चबूतरे बने हुए हैं यहाँ पे। और चबूतरों के पास में श्रमिक आवास भी बना हुआ है, ठीक है। R37 कब्रिस्तान भी मिला है यहाँ से, इक्का गाड़ी मिली है, ठीक है। और श्रृंगार पेटी भी हमको हड़प्पा से देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे स्वास्तिक मिला है हमको। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उर्वरा देवी या फिर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा कौन से स्थल से देखने को मिलता है? तो वो हमको हड़प्पा से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है हड़प्पा की। उसके बाद में हम बात करें कालीबंगा। कालीबंगा को आप राजस्थान इतिहास में भी पढ़ेंगे, ठीक है।
आर्ट एंड कल्चर में कालीबंगा आएगा, सभ्यता स्थल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब कालीबंगा के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन इतिहास में आपसे पूछा जाएगा कि हनुमानगढ़ राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है, खोजकर्ता अमलानंद घोष है, उत्खनन किसने किया, बीबी लाल और बी के थापड़ ने किया। अब विशेषता क्या है कालीबंगा की, जुते हुए खेत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हुए हैं, काली चूड़ियां मिली हैं, इसलिए हम इसको कालीबंगा कहते हैं। ठीक है, सब जगह सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता इसकी जल निकासी है, पर कालीबंगा से जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, कच्ची ईंटों के मकान बने हुए हैं, फिर भी यहाँ पे अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। देखो, अब पकी हुई ईंटें तो थी ही नहीं, तो कच्ची ईंटें लगाते हुए गंदा लगता था, तो उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है, कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हैं। उन्होंने कच्ची ईंटों पे अलंकरण करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे अलंकृत ईंटों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करें, हवन कुंड मिलते हैं, यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं, युग्मित संवादान मिले हैं, पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, एक खोपड़ी में 6 छेद किए गए हैं। ठीक है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा का ज्ञान रहा होगा, और भूकंप के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा में देखने को मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है, जुते हुए खेत देखो बहुत पुराना हो चुका है, अब ये नहीं आएगा ट्रेंड में। आपसे पूछा जाएगा शल्य चिकित्सा का ज्ञान हमें कहाँ मिलता है, तो कालीबंगा में। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो कालीबंगा में। ठीक है, जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। उसके बाद में हम बात करें लोथल की। लोथल इंपॉर्टेंट है, ये कैसा था, व्यापारिक नगर था पहली बात तो। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद के पास में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, खोज करता है रंगनाथ राव। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि भाई जो हमने नगरीकरण पढ़ा था उसमें बताया था कि पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में डिवाइड होता था पूरा जो स्थल था। ठीक है, पर यहाँ पे क्या था, दुर्गीकृत और जन सामान्य का आवास स्थल दोनों एक ही 4 दीवारी से घिरे हुए थे, ये मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था। ठीक है, इसके अलावा डॉकयार्ड, गोदीवाड़ या छोटा बंदरगाह यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा डॉकयार्ड कहाँ पे देखने को मिलता है, लोथल से मिलता है। कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। चावल के साक्ष्य मिलते हैं, इंपॉर्टेंट, क्योंकि चावल उस समय, चावल और बाजरा के प्रमाण हमें कम देखने को मिलते हैं, और यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका उत्पादन नहीं होता था। ठीक है, पर फिर भी हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, लोथल से। हवन कुंड मिले हैं, युग्मित शवाधान मिले हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। लोथल और कालीबंगा 2 स्थल हैं जहाँ से हमको युग्मित शवाधान मिले हैं। ठीक है, फारस की मोहर मिली है, व्यापारिक नगर है तो देखो मोहरें तो मिलना लाजमी है। उसके बाद में चक्की के पाट मिले हैं, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। घोड़ा और चावल 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये उस समय देखने को लोग इससे परिचित नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि भाई चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिली हैं, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये क्वेश्चन सुनने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो घोड़े की मृण मूर्तियाँ आ जाएंगी, चक्की के 2 पार्ट हो जाएंगे, ये मैं बता चुकी हूँ चक्की के पार्ट। ठीक है, और घर के दरवाजे मुख्य मार्ग पर ही खुलते थे। देखो, एकमात्र ऐसा बंदर का था, बाकी सब किनारे पे खुलते थे। ये मैंने पहले भी बताया था जब नगरीय विशेषता बताई थी, कि लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पे घर के दरवाजे मुख्य मार्ग पे खुलते थे, बाकी सब जो है किनारे से खुलते थे। ठीक है, उसके बाद में बात करें रंगपुर। रंगपुर जो है लोथल के पास में मादर नदी के किनारे है। शायद मैंने आपको इसमें गलत बता दिया था, रंगपुर हनुमानगढ़ में बता दिया था मैंने आपको, वो रंगपुर दूसरा है। ये रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है, रंगनाथ राव ने ही इसकी खोज की थी। चावल के साक्ष्य यहाँ मिले तो चावल की भूसी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में बात करें सुरकोटड़ा, तो मैं आपको यहीं करेक्ट कर देती हूँ। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको रंगपुर बताया, माफ़ी चाहूँगी, 1-2 वीडियो बना रही हूँ उसी में गलती हो रही है। ठीक है, नया नया है तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो रंगपुर जो है आपका कहाँ पे पड़ता है, लोथल के पास में पड़ता है, हनुमानगढ़ में नहीं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें सुरकोटड़ा की, बात करें तो गुजरात के कच्छ में जो है सुरकोटड़ा है। खोजकर्ता जगपति जोशी हैं, घोड़े की अस्थियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे धोलावीरा। धोलावीरा की बात करें तो गुजरात के कच्छ में स्थित है। पहला आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा स्थल है जो किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो वो है धोलावीरा। ठीक है, खोज किसने की, RS विष्ट ने खोज की। आपसे पूछा जाएगा नवीनतम खोजा गया स्थल, अब तो खैर पुराना हो गया पर फिर भी नवीनतम खोजा गया स्थल जो है धोलावीरा ही आता है। अत्यधिक विकसित नगर बोला जाता है इसे। नगरीकरण जो है 3 भागों में डिवाइड था। यहाँ पे कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं, 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं हमें यहाँ पे। तो आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं,
तो धोलावीरा में मिलते हैं। स्टेडियम के साक्ष्य देखने को मिलते हैं और सूचना पट जो पॉलिश युक्त है उसके भी साक्ष्य हमें धोलावीरा में देखने को मिलते हैं। 3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम जलाशय, स्टेडियम और सूचना पट जो पॉलिश युक्त था। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें चंदहूदड़ो। चंदहूदड़ो की बात करें तो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के पास में ये स्थित है। ठीक है। खोजकर्ता एनजी मजूमदार थे। आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, बनके बनाने का कारखाना एक लोथल और दूसरा चंदहोदड़ो। ठीक है। उसके अलावा उत्खनन के दौरान डाकुओं द्वारा जो है ये एनजी मजूमदार है, इनको मार दिया गया था। डाकुओं को लगा पता नहीं इसको क्या मिल रहा है। ठीक है। उन्होंने पूछा क्या मिला है, क्या मिला है। ठीक है। तो एक याद करने का ट्रिक है कि भाई मनके बनाने का कारखाना मिला तो मनके दिए नहीं तो। ठीक है। तो उसके बाद में बात करें कुत्तों द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए जो है चिन्ह भी वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। राखी गढ़ी बनवाली हरियाणा में। ठीक है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बृहत्तम जो स्थल है अभी वर्तमान में वो राखी गढ़ी है और राखी गढ़ी में मिट्टी से निर्मित हल्का बना खिलौना भी हमें मिलता है और इसकी खोज किसने की, RS विष्ट ने की। आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। बस इतना ही ध्यान रखना, खोज करता रहने दो इसका। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ की खोज जो है पंजाब में हुई है। बस आप इतना ध्यान रखो, रोपड़ कहाँ पे आता है, पंजाब में आता है। मेहरगढ़ ये जो है पाक हड़प्पा स्थल है, हमारे यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में है। ठीक है। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो 6000 BC के हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हम बात करें कुनाल हरियाणा में पड़ता है, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं यहाँ पे हमको। देमाबाद महाराष्ट्र में धातु के रथ मिला है यहाँ पे हमको और रोजदी गुजरात में हाथी के साक्ष्य हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है। तो ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट स्थल हो गए हैं। ठीक है। तो ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट स्थल हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। बाकी मैंने आपको विस्तार वाले में बता ही दिया था कि नॉर्थ में मांड आ जाएगा। ठीक है। साउथ में देमाबाद आ जाएगा, फिर आलमगीरपुर और आपका वेस्ट में सुटकोटड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं, इनकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इक्का दुक्का क्वेश्चन बनता है। अभी नवीनतम ये कुणाल चांदी के 2 मुकुट वाले। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आज का टॉपिक इतना ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अपना सहयोग बना के रखिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।